हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग द विंड पोम के बारे में बात करने वाले हैं। इस पोम को ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था। इसको लिखने का कारण था कि भारती जी प्री इंडिपेंडेंस एरा में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट जो संघर्ष हो रहे थे उनसे लड़ने और ना डरने की सलाह अपने भारतीय रीडर्स को देना चाहते थे। इस पोम में विंड को भारती जी ने एज अ सिंबल यूज़ किया है। इसका मतलब इस पोम में विंड हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को प्रेजेंट कर रही है। पोम के एंड में भारती जी हमें विंड से दोस्ती करने की और एडवाइस करने की सलाह देंगे। मतलब वह हमसे कहेंगे कि हमें भी अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। कुछ साल बाद द विंड पोम को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था और इसको ट्रांसलेट करने वाले थे इंडिया के एक रिनाउंड पोएट A.K. Ramanujan. Remember this line? This poem was originally written by Subramaniam Bharati in Tamil language and later it was translated into English language by A.K. Ramanujan. प्लीज़ इस लाइन को अपनी सेंट्रल आइडिया में ज़रूर मेंशन करना। अब हम लोग इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पोम यहाँ पे पोम हम विंड से जो है बात पोएट इस पोम में पोएट जो है वो विंड से बात कर रहे हैं और विंड से कह रहे हैं कि विंड प्लीज़ कम सॉफ्टली। वो विंड से कह रहे हैं कि विंड प्लीज़ तुम आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। तुम आओ तो मेरी खिड़कियों के शटर्स को ब्रेक मत करो, उनको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स। मेरे पेपर्स को मत स्कैटर करो, मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और जो मेरे बुक शेल्फ में बुक्स रखी हुई है उन बुक्स को नीचे मत गिराओ। जब विंड उनकी बात नहीं सुनेगी तो फिर वो विंड से गुस्से में कहेंगे, देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने बुक्स के पेजेस को भी टोर कर दिया, फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुम्हारी वजह से बारिश भी वापस आ गई है। फिर वो पोएट विंड से कहेंगे, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो। यू आर वेरी क्लेवर। और तुमको वीकलिंग्स कमज़ोर लोगों का और कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। आगे पोएट क्या कहेंगे विंड से, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीकनेस, कमज़ोरी। क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग वो चीज़ आसानी से टूट जाए, जो भुरभुरा के टूट जाए। तो जो कमज़ोर आसानी से टूट जाने वाले घर होते हैं, डोर होते हैं, राफ्टर्स यानी छत जो होती है, जो हट के ऊपर छत होती है। वुड यानी कि जो वुड का मतलब यहाँ लकड़ी से नहीं हो रहा। वुड का मतलब यहाँ जो छोटे छोटे जंगल होते हैं, जो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ होते हैं, जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर अचानक से टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, लाइफ से मतलब कमज़ोर ह्यूमन लाइव्स, कमज़ोर ह्यूमन बॉडीज़ और कमज़ोर ह्यूमन हार्ट्स की जा रही। तो ये जो कमज़ोर क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड होते हैं, ये हवा क्या करती है जब विंड आती है तो इन सबको वो क्रश कर देती है। इन शॉर्ट विंड जो है कमज़ोर चीज़ों को, कमज़ोर ह्यूमंस को क्रश कर देती है, ख़त्म कर देती है। आगे पोएट विंड गॉड का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. तो पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं, विनोज। विनोज का मतलब क्या होता है, विनो एक प्रोसेस होता है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है कि अनाज को जो है अनाज को फटकार कर उससे गंदगी को हटाया जाता है, साइड किया जाता है। जैसे गेहूँ है, चावल है, तो उससे जो ख़राब चीज़ें होती हैं उसको सेपरेट किया जाता है। विनोइंग, इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर में लेडी बनी हुई है और अपने हाथ में एक सामान पतीला लेके जो है उससे विनोइंग कर रही है, वो अनाज को फटकार कर उससे गंदगी को अलग कर रही है। तो विंड गॉड क्या करते हैं, पोएट कह रहे हैं कि विंड गॉड विनोज, वो भी यही करते हैं। वो जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको अच्छी चीज़ों से, ये जो कमज़ोर ह्यूमंस होते हैं, कमज़ोर हार्ट होते हैं, उनको वो सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करके क्या करते हैं, क्रशेस, उनको ख़त्म कर देते, क्रशेस देम ऑल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो वो अच्छी चीज़ों से ख़राब चीज़ों को सेपरेट करके फिर ख़राब चीज़ों को, कमज़ोर चीज़ों को क्रश कर देते हैं। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। और विंड गॉड वो नहीं करेंगे जो तुम उन्हें कहोगे। मतलब जब भी विंड आएगी, विंड मतलब कि प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, हमारी लाइफ में जब भी डिफ़िकल्टीज आएंगी
तो वो क्या करेंगी, अगर हम वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, तो हमें वो क्रश करके ख़त्म कर देगी। लेकिन जो इंसान स्ट्रांग होगा, जिसकी विल पावर बहुत डिटरमाइंड होगी, स्ट्रांग होगी, तो उसकी लाइफ में चाहे जितनी तेज़ विंड आए, चाहे जितनी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आए, वो उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर लेगा। क्योंकि विंड गॉड क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं वीकनेस को स्ट्रेंथ से। आगे पोएट क्या कह रहे हैं, अभी तक तो पोएट हमसे बता रहे थे कि जब भी हमारी लाइफ में विंड आती है या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो वो क्या क्या डैमेजेस हमारी लाइफ में करती है। आगे पोएट हमको समझाएंगे कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से, डिफ़िकल्टीज से, मतलब कि विंड से कैसे हम लोग दोस्ती कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। तो वो हमसे कहेंगे, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अभी तक पोएट किससे बात कर रहे थे, विंड से बात कर रहे थे। अब पोएट किससे बात कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, अपने रीडर्स से बात कर रहे हैं। और अपने रीडर्स से क्या कह रहे हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ चलो मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, चलो अपने दरवाज़ों को भी मजबूत करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को हम लोग मजबूत करें, वो फॉर्म करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हार्ट को भी क्या मजबूत करें, स्टेड फास्ट करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, बस इतना कर लो और विंड क्या होगी, मतलब कि हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज हमारी फ्रेंड बन जाएंगी। क्योंकि अगर हम खुद मजबूत रहेंगे, अगर हमारे घर मजबूत रहेंगे, हमारी बॉडी मजबूत रहेगी, हमारा हार्ट मजबूत रहेगा, तो हमारी लाइफ में चाहे जितनी बड़ी डिफ़िकल्टी आए, चाहे जितनी बड़ा तूफान आ जाए, विंड आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और हम लोग उसका आसानी से सामना कर लेंगे। इनफैक्ट कुछ समय के बाद वही हमारी दोस्त बन जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। आगे पोएट अब हम लोग को क्या समझा रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक कैंडल का और फॉरेस्ट में लगी हुई आग का। पोएट हमसे कह रहे हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो विंड जब वीक फायर्स मतलब जैसे कमज़ोर फायर, जैसे कैंडल में जो फायर जलती रहती है, आग जलती रहती है वो, और दूसरे साइड वो जैसे कि किसी फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। यहाँ पे पोएट हमें समझा रहे हैं कि विंड जो है वो वीक फायर्स को, कमज़ोर फायर्स को, जैसे कि कैंडल में लगी हुई जो फायर होती है उसको ब्लोज आउट कर देती, बुझा देती। कैंडल में जो कैंडल जलती रहती है वो थोड़ी सी भी हवा चलने में क्या होती है, बुझ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी फॉरेस्ट में आग लगी हुई है और वहाँ पे हवा चलने लगती है तो क्या होता है, क्या वो बुझती है, नहीं, वो बुझती नहीं, उल्टा उसकी फायर और ज़्यादा रोर करती, और ज़्यादा फैल जाती है। अगर एक पेड़ में आग लगी हुई है तो हवा चलने के बाद 10 पेड़ में आग लग जाएगी। वहीं अगर एक कैंडल 10 कैंडल जल रही है तो हवा चलने के बाद एक कैंडल खाली जलती हुई दिखेगी, है ना। तो जो वीक फायर होती है उसको विंड ब्लो आउट कर देती, बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको विंड और ज़्यादा फ्लरिश कर देती है, और ज़्यादा बड़ा कर देती है। अब फायर से मतलब यहाँ पे पोएट किसका कर रहे हैं, पोएट यहाँ पे फायर का कंपैरिजन हमारे अंदर की फायर से कर रहे हैं, हमारी विल पावर की फायर से कर रहे हैं, जो आग हमारे दिल में लगी हुई है। वो कह रहे हैं अगर हमारे अंदर की फायर, हमारे अंदर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो विंड के आने पे, मतलब कि प्रॉब्लम्स के आने पे, डिफ़िकल्टीज़ के आने पे वो बुझेगी नहीं, वो और ज़्यादा अप्रोर करेगी, और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, फ्लरिश करेगी। लेकिन अगर हमारे अंदर की फायर, हमारे अंदर की एनर्जी वीक है, लाइक अ फायर ऑन कैंडल, तो वो थोड़ी सी भी चैलेंजेस आने पे, डिफ़िकल्टीज़ आने पे, मतलब कि थोड़ा सी भी हवा चलने पे बुझ जाएगी। तो हमें अपने अंदर की फायर किसकी तरह करनी है, फॉरेस्ट फायर की तरह करनी है, ना कि कैंडल में एक जलती हुई कैंडल की तरह जो थोड़ा सा भी चैलेंज आने पे, डिफ़िकल्टीज़ आने पे बुझ जाए। अब लास्ट की 2 लाइंस में पोएट हमको एक फ्रेंडली एडवाइस देंगे, अपने रीडर्स को एक फ्रेंडली एडवाइस देंगे। वो क्या कहेंगे, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। हिज से यहाँ पे किसका मतलब किया जा रहा है, विंड। और विंड किसका सिंबल है, प्रॉब्लम्स, हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़। तो विंड की फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और जब हमारी उससे दोस्ती हो जाएगी तो हम लोग उससे जब भी मिलेंगे, जब भी वो हमसे मिलने आएगी, हम लोग एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे, एक दूसरे को प्रेज करेंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम डेली उसकी तारीफ़ करेंगे। तो यहीं पे पोम जो है वो एंड हो जाती है। और इस पोम का जो हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं वो ये है
कि द विंड इज़ लाइक द प्रॉब्लम्स वी फेस इन लाइफ। विंड उन प्रॉब्लम्स की तरह है जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं। इट ब्रेक्स शटर, स्कैटर पेपर्स एंड कॉजेज डैमेज, सिम्बलाइजेस हाउ चैलेंजेस कैन डिसरप्ट आवर लाइफ। तो जैसे विंड आती है तो हर तरफ तोड़ फोड़ होती है, दरवाजों को तोड़ देती है, पेपर्स को उड़ा देती है, पेड़ों को उखाड़ देती है, घरों को तोड़ देती है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सब क्या होता है, सब तरफ डिसरप्शन हो जाता है, मतलब तबाही आ जाती है। The poet emphasizes that weak people, like weak houses and soft hearts, are easily destroyed and strong people can stand firm like solid walls। अब पोएट यहाँ क्या emphasize कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो लोग कमज़ोर होंगे, जिनके हार्ट सॉफ्ट होंगे, कमज़ोर दिल के होंगे, वो क्या होंगे, वो प्रॉब्लम्स के आने पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग एक सॉलिड वॉल की तरह फर्म खड़े रहेंगे, अपनी विल पावर को एकदम सॉलिड सीमेंटेड बनाए रहेंगे, तो चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, चाहे जितना बड़ा तूफान आए, वो उसको फेस कर लेंगे। द पोम एंड्स विद द पॉजिटिव टोन। पोएम, जैसा कि हम लोग ने देखा कि पोम का एंड किया और एक पॉजिटिव टोन, एक मतलब स्टार्टिंग में जैसे पूरी हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रप्शन फैला हुआ है, डैमेज हो रही है हर चीज़, वैसे ही लेकिन लास्ट में हम लोग देखेंगे कि पोएट का जो टोन है वो पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, अर्जिंग अस टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड। उसमें वो हम लोग से कह रहे हैं कि हमें विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। दैट इज़ एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू देम। और ये क्या कह रहे हैं वो, हम लोग अच्छा हम लोग उससे फ्रेंडशिप कैसे करेंगे, तो विंड से फ्रेंडशिप करने का तरीका ये है कि हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही उन्हें हम एक्सेप्ट करें और उनसे गुजर के जो है अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स विंड, but instead of complaining we should become strong enough to face them bravely। life is full of trouble। life क्या है, लाइफ ट्रबल से, संघर्षों से भरी हुई, जैसे विंड से लाइफ भरी हुई। हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है वो ट्रबल्स से, प्रॉब्लम्स से भरी हुई है। बट इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, अब हम लोग पूरे टाइम अगर भगवान को कोसेंगे या अपने आस पड़ोसियों को कोसेंगे, अपने दोस्त को कोसेंगे, तो कंप्लेन करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बिकम स्ट्रॉन्ग। हमें मजबूत बनना चाहिए, टू फेस देम ब्रेवली। हम लोग को इतना मजबूत बनना चाहिए कि अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग ब्रेवली जो है फेस कर सकें और उनको ख़त्म कर सकें। तभी हमें हमारी जो है दोस्ती हमारी प्रॉब्लम से या फिर विंड से हो पाएगी, और फिर हम लोग जब दोस्ती हो जाएगी तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ किया करेंगे। So here comes the end of the poem। I have given you the central idea of the poem in the description। You can write it from there and learn it because this poem is important for your exam, especially central idea। और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोम के बीच से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।